टाइप्स के आपके क्वांटाइजेशन होते हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, एंड एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। बेसिकली ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या क्या होता है, ये हमें यहां पर सीखना होगा। तो देखिए, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का मतलब जो होता है वो होता है कि जो आपका स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज जिसे आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करोगे, वो आपका सेम रहता है। ठीक है, और स्टेप साइज क्या होता है अभी आपको नहीं पता। ठीक है, तो स्टेप साइज आप आगे जाकर अभी डिटेल में पढ़ने वाले हो। सैंपलिंग प्रोसेस में भी हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन क्वांटाइजेशन प्रोसेस के साथ साथ आपको स्टेप साइज का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ के चलोगे, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के लिए कि स्टेप साइज इज सेम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है आपका? इन दिस क्वांटाइजेशन process, step size is same। तो ये होता है यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, और ये जनरली आपका कहां यूज किया जाता है? डेल्टा मॉड्यूलेशन में या पीसीएम में। तो अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल लिख सकते हैं, डेल्टा मॉड्यूलेशन। एंड जो नॉन यूनिफॉर्म आपका क्वांटाइजेशन होता है, इसमें आप क्या करते हो, या इसमें होता क्या है? इन दिस क्वांटाइजेशन प्रोसेस स्टेप साइज इज वेरिएबल। अगेन अगर मैं आपको इसका भी एग्जांपल दूं, जो आप आगे जाकर स्टडी करने वाले हो, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो अभी आप जस्ट डेफिनेशन देख रहे हो कि इन्हें बोलते क्या हैं। इनमें बहुत सारी चीजों की मीनिंग अभी आपको नहीं पता है। जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, डेल्टा मॉड्यूलेशन या अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, वो भी आपको आगे जाकर स्टडी करना है। लेकिन आप जब एग्जाम देने जाओगे तब तो आप सब कुछ पढ़ के जाओगे, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो आई होप आपको ये क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन और इसके टाइप्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। एंड इन कंसेप्ट को पढ़ लेने के बाद आई होप आपने ये डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन यहां पर अचीव कर लिए होंगे। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।